मालूम है गाड़ी आ रही है तो बाएं तरफ वो आदमी अपने साइड में जा रहा है। अगर मैं दाएं तरफ चलूँ तो संभावना है कि एक्सीडेंट हो जाए, दुर्घटना हो जाए, उससे मैंने जो है मुझे क्षति होगी, सामने वाले की भी क्षति होगी। तो अनुशासन का पालन करना, जैसे अब हमने बनाया कि भाई जब हमारा राष्ट्रगान हो तो सब लोग खड़े हो जाएं, ये अनुशासन है। सारे कुछ जो किसी भी संस्था के द्वारा नियम कानून बनाए हैं उन नियम कानून का पालन करना अनुशासन है। फिर सौम्यता, सौम्य का मतलब होता है नम्र भी, जो मुलायम। एक चीज आप जानते होंगे कि जो कठोर चीज होता है उसको आसानी से तोड़ा जा सकता है, लेकिन अगर जिसमें नमन हो, सौम्यता हो, वो लटक जाएगा लेकिन टूटेगा नहीं। रबर को आप लेकर के ऐसे तोड़ेंगे तोड़ पाएंगे, लेकिन एक लकड़ी आप ले लीजिए, लकड़ी को ऐसे करके तोड़िए तो तोड़ पाएंगे। तो जब तक आप में नमन रहेगा, सौम्यता रहेगी, तब तक सभी लोग आपकी बात सुनेंगे। अब देखिए उस बात को मैं कैसे, जब आपके कार्य के प्रति ईश्वर कैसे आपके साथ, दो लड़के उठ जाइए, दो लड़के उठ जाइए, चलाइए इसको तो ठीक है, ज़्यादा समझ रही है। वहाँ दीजिए आप। मालूम होना चाहिए, चीज मालूम होना चाहिए। क्या हुआ, दो फकीर जा रहे थे, दो फकीर जा रहे थे, तो पीछे वाले फकीर को किसी ने अपशब्द कहा। अब जैसे अपशब्द कहा तो वह फकीर चुप रहा। नहीं मजा आ रहा सबको? ये बोला चलता है। तो वो चलता रहे तब ना। ऐसा तब दूसरा जो पीछे फकीर था, तीसरा आदमी 2 बार 3 बार तक, और चौथे बार ऐसी स्थिति आई कि लगा उसको अब जो है क्या हो जाएगा, मारपीट शुरू हो जाएगी। ऐसी स्थिति बन गई। और उसका साथी था जो उस फकीर का साथी था, तो जब देखा कि मारपीट होने वाली है तो वो वहां से खिसक लिया। क्या किया? खिसक लिया। तो जिसके साथ मारपीट होने की संभावना थी उसको बहुत बुरा लगा कि क्या बताऊं, ये मेरा साथी है, मेरे साथ अब तक रहा, और जैसे ये स्थिति बनी कि लग रहा जैसे मारपीट होने की बारी आई, तो ये मेरा, वहां से वह व्यक्ति निपटा कि भाई चलो मारपीट नहीं हुई, गाली गलौज जो भी हुआ, और चला गया। जब चला गया और वहां जाके इंतजार कर रहा था, तब उसने कहा अच्छा आज मैं तुम्हारी दोस्ती देख लिया कि कैसे संकट के समय में तुम मेरा साथ छोड़ करके चले गए। आज मैंने तुम्हारी दोस्ती देख ली। कुछ नहीं बोला, फिर भी वह उसको उलाहना देता रहा, बार बार कहता रहा। फिर उसने कहा सुनो, बात ये नहीं है कि मैं मैंने तुम्हारा साथ छोड़ करके चला गया। बात ये थी कि जब वह व्यक्ति जो है गाली गलौज कर रहा था और उस बात के जवाब तुम नहीं दे रहे थे, तब तुम्हारे साथ, क्योंकि तुम सही थे और तुम्हारे साथ ईश्वर खड़ा हुआ था। कौन खड़ा हुआ था? ईश्वर खड़ा हुआ था, वो तुम्हारी रक्षा कर रहा था। लेकिन जब तुम उन काम को खुद करने लगे, स्वयं बदला लेने लगे, तो ईश्वर साथ छोड़ के चला गया। तो जिसका साथ ईश्वर छोड़ दे, उसका साथ देने वाला मैं कौन होता हूँ? उसका साथ देने वाला मैं कौन हूँ? तो ठीक इसी तरह से आप जब काम करेंगे, आपके जीवन में इस तरह से परेशानियां आएंगी, आपको घबराना नहीं, आपको उनका डटकर मुकाबला करना है। क्यों करना है? क्योंकि आप सही कर रहे हैं, और जब हम सही कर रहे होते हैं ईश्वर हमारे पीछे खड़ा होता है, ये सत्य है। लेकिन हम जब उसका जवाब स्वयं देने लग जाते हैं, अपना काम अपने आप करने लग जाते हैं, तब ईश्वर भी हमारा साथ छोड़ देते हैं। इसका मतलब ये नहीं कह रहा हूं कि कोई अगर फट से मार रहा है तो आप उन्हें देखते रहिए, उसका प्रतिशोध करिए, लेकिन कोई अनावश्यक बातों से ऐसा कुछ कर रहा है, आपको हानि पहुंचाने की चेष्टा नहीं कर रहा है, बात है बोल लीजिए, आप चुपचाप चले जाइए। तो चूंकि आप महिलाएं हैं, आपके जीवन में बहुत सारी इस तरह की स्थितियां परिस्थितियां बनेंगी, आपको अपने सहनशीलता का परिचय देना होगा आगे बढ़ने के लिए, तभी आप जीवन में आगे बढ़ पाएंगे। और आपके लिए बिल्कुल सफलता के द्वार हमेशा खुले। केवल हमें चलने की जरूरत है,
कि हम किस तरह का राह अपने लिए चुनते, रास्ता आपके लिए कोई दूसरा नहीं बना। उन सब की सेवा करना है और शोषण के विरुद्ध कहीं भी आपके अधिकार का अगर हनन हो रहा है, उन अधिकारों के प्रति आपको जागरूक रहना है। अब अधिकारों के शोषण से मतलब ये नहीं कि मेरे साथ हो रहा है तो मैं लड़ जाऊं, दूसरे के साथ हो रहा है तो मैं देखते रहूं। नहीं, सामाजिक दायित्व है कि जो आपके लिए अन्याय हो रहा है, अगर वही अन्याय दूसरे के साथ, यही भी आपको कोई दिक्कत है, आप ये आपकी पहचान है, आपकी गरिमा है, तभी आप इस कलम लगाए। जिस दिन आप इस नियम के विरुद्ध हो जाएंगे, विपरीत हो जाएंगे, आपका पहचान हो जाएगा। और पहचान हो गया